अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, मेरे अकब में नज़र आने वाली तारीखी बिल्डिंग को देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं इस वक्त कराची में KPT की बिल्डिंग के बाहर मौजूद हूं। और यहाँ आने की वजह आज KPT का दौरा करना नहीं है, यहाँ काम कैसे होता है ये दिखाना नहीं है, बल्कि यहाँ आने की वजह ये है कि आज यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में जो लेबर बोर्ड के मुलाजमीन हैं वो सरापा एहतजाज है। और ये पहला दिन नहीं, पिछले कई दिनों से उनका ये एहतजाज जारी है, जो कि आज उसका दायरा कुछ वसी हुआ है और उसके बाद फिर हुकूमती सतह पर इन्हें मुज़ाकरात के लिए भी बुलाया गया है। कोई 3000 के करीब मुलाजमीन हैं जो कि 30 साल 20 साल, किसी को 35 साल हो गए काम करते हुए, और वो आज यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि जनाब आली उन्हें ये कहा गया है, हुकूमती सतह पर एक डायरेक्टिव आया है कि उनका जो बोर्ड है उसे तहलील कर दिया जाएगा, यानी कि ये 2700 से 3000 मुलाजमीन जो हैं ये फारिग हो जाएंगे। होना क्या है, ये डायरेक्टिव क्यों आया है, मुलाजमीन क्या सोचते हैं, और गवर्नमेंट सतह पर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें सब कुछ क्या होने जा रहा है, आपको बताएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं KPT बिल्डिंग के बाहर और यहाँ पर डॉक्स लेबर बोर्ड की जानिब से जो यूनियन है वो एहतजाज कर रही है। बड़ी तादाद है यहाँ पर एहतजाज करने वाले मुलाजमीन की। और इस वक्त मेरे साथ यहाँ जो ज़िम्मेदारान हैं डॉक्स लेबर बोर्ड के वो खड़े हैं। अब्दुल रज़ाक मेमन साहब सदर हैं। सर, क्या मामला है, आज छठा रोज़ है गालिबन, तो कहाँ तक ये बात जाएगी और अब तक कितनी बात जो है वो निगोशिएट हो सकी है? बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपके चैनल का कि आप हमारे एहतजाजी धरने को कवर करने के लिए आएँ। देखें, डाक लेबर बोर्ड के जो मज़दूर हैं आज छठा रोज़ है एहतजाजी धरने पे बैठे हुए हैं, और मकसद सिर्फ ये है कि अभी हाल ही में गवर्नमेंट की तरफ से एक डायरेक्टिव आया है कि कराची डाक लेबर बोर्ड को डिज़ोल्व कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। ये बोर्ड जो है, ये इदारा 1973 के एक्ट के तहत कौमी असम्बली ने इस एक्ट के बिल की सूरत में मंजूर किया और 74 की स्कीम के तहत कायम है। 50 साल से ये इदारा कायम है। इसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं, मेम्बरान हैं, इसके वो सारे फैसले करते हैं। अचानक ये इदारा डिज़ोल्व करने के जो अहकामात आए हैं, इससे हम ये समझते हैं कि हमारे वर्कर के रोज़गार को शदीद ख़तरात लाक हैं। डायरेक्टिव है जी, बात यह है कि जब तक ये डायरेक्टिव उस वक्त तक इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता जब तक कौमी असम्बली के मेम्बरान की 2/3 अक्सरियत उस बिल में अमेंडमेंट नहीं कर लेती जो बिल उस वक्त पास किया गया था। इस वक्त कोई अमेंडमेंट नहीं हुई है, कोई बिल पास नहीं हुआ है। बराह रास्त ये अहकामात आए हैं जो हम समझते हैं कि गैर आईनी है, गैर कानूनी है। एक वफ्द आपका इस्लामाबाद भी गया हुआ है, अभी भी आप किसी से मिलने जा रहे हैं, तो उस हवाले से थोड़ा सा। ऐसा है कि 2-3 दिन से हमारे मामला चल रहे हैं। आज स्टैंडिंग कमेटी जो मैरीटाइम अफेयर्स की है उन्होंने हमारे नुमाइंदों को बुलाया, तो हमारे 3 मेम्बरान वहाँ पे हैं जॉइंट एक्शन कमेटी के। हम बाकी यहाँ जो मेम्बरान हैं वो यहाँ पर जो हुकूमती पार्टी है उनके ज़िम्मेदारान और बिलवास्ता तौर पे मिनिस्टर से भी हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। अभी भी हम एक मीटिंग में ही जा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि मामला टेबल पे आ लो। हमारा एहतजाज पुरअमन है, बहुत ही पुरअमन तरीके से हम ये एहतजाज कर रहे हैं और साथ साथ हमने पोर्ट का ऑपरेशन भी जारी रखा हुआ है। अच्छा। पोर्ट पे काम चल रहा है, कोई स्ट्राइक हमने नहीं की हुई है। जिनकी वर्दी होती है वो काम पे हर जगह, चारों तरफ, हर जगह जिसकी वर्दी होती है, ड्यूटी होती है, वो वहाँ जाते हैं। जिनकी वर्दी नहीं होती है हमारे एहतजाज में शरीक हैं। ठीक है। अच्छा, अगर दाऊद साहब, अभी एक वफ्द भी गया हुआ है, अभी आप लोग भी जा रहे हैं, मामलात अगर नहीं बन पाते हैं तो क्या दायरे कार होगा फिर इस एहतजाज का? सबसे पहले तो आपके चैनल का इंतहाई शुक्रिया कि जो आप लोग 2, 4, 5, 6 दिन से मुसलसल कवरेज कर रहे हो, तो आप सबका इंतहाई शुक्रिया। दरअसल मुझे उम्मीद है कि आज इंशाल्लाह हमारे जो वहाँ कायमा कमेटी में जो वफद गए, कायमा कमेटी से हमें इंसाफ मिल जाएगा, हमें उम्मीद है। और यहाँ भी मुज़ाकरात चल रहे हैं, मिनिस्टर के लेवल के सतह भी, इंतज़ामी लेवल के सतह भी छोटे मोटे मुज़ाकरात चल रहा है। अगर यहाँ नाकामी हो जाती है या इंतज़ामिया नहीं मानते, हरदर्मी भी आ जाती है, तो इस वक्त 6 दिन से हम कंटिन्यू एक साथी खोने के बावजूद, जो एक साथी हमारे शहीद हुआ, उसके बावजूद भी इंतज़ामिया ने कल कुछ प्राइवेट लोग कैमरों वाले इधर उधर ले आए कि ये जनाजे के बाद ये लोग कोई ना कोई नुकसान करेंगे। लेकिन हमने अपने वर्करों को यकीन दहानी कराई, सबको बताई कि भाई आप मेहरबानी कर दें, आप पुरअमन रहें, आप कानून को हाथ में न लें। तो अगर हमें मजबूर किया जाएगा, दीवार के साथ लगाया जाएगा, तो सारी दुनिया को पता है कि फिर क्या होगा।
अच्छा जनाब, ये तो जो ज़िम्मेदारान हैं उनका मौक़िफ़ है, अभी मुलाकातें जारी हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि मामला किसी न किसी सतह पर आकर जो है वो तय हो जाएगा। बड़ी तादाद है, हम दीगर लोगों से भी बात करते हैं। अच्छा जनाब, एक बड़ी तादाद है यहाँ पर वर्कर्स की और अच्छी बात ये, मुस्बत चीज़ ये है कि ऑपरेशन अभी तक जारी है। जैसा कि मुझे बताया गया है कि इस डॉक्स लेबर बोर्ड के अंदर 3 डिपार्टमेंट्स आते हैं और उन तीनों डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन यहाँ पर मौजूद हैं और जो यूनिफॉर्म में इस वक्त मुलाजमीन हैं वो वहाँ काम अपना जारी रखे हुए हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं और वो क्या काम करते हैं, कितने लोग हैं, सारी तफसील हम आपको बताएंगे। लोगों से बात करते हैं। सर, कौन से डिपार्टमेंट से हैं और अंदाज़न कितने लोग होंगे आपके डिपार्टमेंट में? मेरे डिपार्टमेंट वेंच में 150 बंदे हैं ना, रात के, दिन के अलग हैं। ठीक है। हम लोग पार्किंग में 3 आदमी फिक्स होता है हर केकड़े में, 4-4 घंटा वारा है। मतलब आराम चाहिए ना, ये काम ऐसा है। काम के थोड़ा सा बताएं, क्या नौइयत है इस काम की? काम की नौयत है ना, मैं नहीं जानता है, मगर ये आसान काम नहीं है। नहीं, आसान काम नहीं है भाई, पूरा दिमाग और जान का काम है, मेहनत का पूरा जहन देना है, क्योंकि तुम्हारा हाथ में है ना सारा, अल्लाह का हाथ में है तुम्हारा। थोड़ा भी दिमाग इधर उधर हो गया है, मौसम की सख्तियां भी देखनी है, सारी चीजें। मगर अभी ऐसे किरण निकले मौसम के, उसके सामान लगे हुए, मगर काम फिर भी जिम्मेदारी, मैन पावर है, उसकी अपनी एक अहमियत होती है। कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पर? मेरे को 37 साल हो गया सर। 37 साल हो गए आपको? माशाल्लाह। तनख्वाह वगैरह टाइम पर आ रही है? अल्लाह का करम लगा हुआ है। ये 37 साल में कितनी बार एहतिजाज हुए इस तरह के? ये तो हर कुछ अरसे के बाद? नहीं, ये तो अभी हुआ है, इससे पहले हमने तो ऐसा देखा नहीं है। अगर एक मतलब आपने तकरीबन अपने जो प्रोफेशनल करियर है वो वक्त गुजार दिया, 37 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। अगर इस वक्त बोर्ड ख़त्म हो जाता है और जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है वही हो जाता है, कितने मुलाजमीन ऐसे हैं आप समझते हैं कि फिर उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कोई काम करने का? क्योंकि अब इस उम्र के हिस्से में आकर दूसरा काम ढूंढना वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। सही। क्या सोचा हुआ है आपने? जो अल्लाह बेहतर करे। अल्लाह बेहतर करेगा। क्या तफसील है, कौन सा डिपार्टमेंट है आपका, क्या काम की नौइयत है और इस वक्त आपको कितना टाइम हो गया यहाँ काम करते हुए? सर जी, मुझे इस वक्त कम से कम मुझे यहाँ पर डाक लेबर बोर्ड में काम करते हुए, इससे पहले मेरे वालिद साहब थे, फिर मैं भर्ती हुआ, तकरीबन 28 साल मुझे हो गए। 28 साल? 28 साल हो गए मैं यहाँ वर्किंग कर रहा हूँ। हमारे 3 डिपार्ट हैं, एक वार्फ है, एक हेच है और एक क्रेन डिपार्ट है। ठीक है। ये तीनों कैटेगरी अपनी अपनी जगह पर काम करते हैं और अपनी अपनी जगह पर ये इनकी 8 से 12 घंटे ड्यूटी होती है, जिसमें से हमारे एक सिस्टम के तो हम चलते हैं ताकि काम जितना स्पीड से चले तो हमारे मुल्क को भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो, हम उस तरीक़ेकार से चलते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ जो ज़्यादती हुई है तो इसके ऊपर हम बहुत परेशान हैं, तमाम मज़दूर। हमारे पास और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम कुछ करें, क्योंकि हम वर्कर हैं, तो वर्कर तो सिर्फ वो वर्किंग का काम ही जानता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा महाशी कत्ल ना हो, क्योंकि ये महाशी कत्ल है। तो मेहरबानी हम बालाए हालत से भी कहते हैं कि हमारा माशी कत्ल बंद करे। दूसरा सबसे अहम बात की तरफ मैं आपका एक नुक्ता लेके जाना चाहता हूँ कि हम वो डाक वर्कर हैं जो हम गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं मांगते, हम खुद जो करते हैं खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं और उल्टा हम गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करते हैं। इसका क्या मतलब है कुछ नहीं मांगते? मतलब ये है कि हमारा जो भी होता है हम इसी डाक लेबर बोर्ड और पोर्ट के अंदर जो होता है हमारा, हम वो काम करते हैं, उसके ज़रिए हमें हमारा माश चलता है, ज़रिए माश चलता है। तो इस पे हम इसके मत में टैक्स भी देते हैं और 100% देते हैं, हर एक चीज़ में। हम तनख्वाह पर भी देते हैं, हम ओवर टाइम पे भी देते हैं, इसमें हमारा एक स्पीड अलाउंस होता है, हम उस पर भी टैक्स देते हैं। तो हम ये गुजारिश करते हैं कि हमारा माशी कत्ल बंद करे। बाकी पाकिस्तान में ऐसा कोई डिपार्ट नहीं होगा जो हर किस्म का टैक्स दे, और हम वो वर्कर हैं मजदूर के हैसियत से, मजदूर से को तो रिलीफ देना चाहिए, मगर हमें रिलीफ नहीं मिलता। उसका बावजूद भी FBR का दफ्तर आपके पास नज़दीक है, आप वहाँ से भी मालूमात करते हैं कि ये मजदूर 100% टैक्स देता है या नहीं देता। तो हम ये कहते हैं कि हमारा ये महाशी कत्ल बंद किया जाए। अच्छा, एक तो लेबर वो होती है जो किसी गारमेंट्स कंपनी में या इस तरह की फैक्ट्रीज़ में काम कर रही होती है,
वो तो अगर एक फैक्ट्री से निकले तो दूसरी फैक्ट्री में भी उसी नौइयत का काम कर सकती है। मगर आप लोगों का जो काम है, आप नहीं समझते कि हर शख्स कर सकता है ये काम, या फिर इसके लिए एक तजर्बा चाहिए होता है? नहीं, ये तजर्बा चाहिए और तजुर्बे के बगैर तो ये मुश्किल काम कोई भी नहीं कर सकते। अगर आप एक हमारे साथ दौरा करें शिफ्ट का जी, जहाँ पर मज़दूर काम करते हैं, लोड करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, और उस कार्गो को आप देखें और उसकी डिस्चार्जिंग, उसके रोज़गार को आप देखें, तो आप दुनिया को दिखा सकोगे कि हर काम बगैर किसी तजुर्बे का नामुमकिन है। हमें इससे पहले ट्रेनिंग दी गई है, हम ट्रेनिंग लेके उसके बाद हम अपने काम पे गए और उस दिन से हमने अपना काम जारी रखा हुआ है। तो उसके तजुर्बे हैं हमें। और अगर आज ये दूसरे वर्करों से अगर ये काम लेंगे गैर तजुर्बाकार लोगों से, तो उसमें इनकी नुकसान होगी। पोर्ट पे कई हादसात रहनुमा होंगे। ये जो प्राइवेट ये तो रिस्की काम है ना, इसमें जान का भी रिस्क होता है। आईन में एक में हमारे इस एक 1973 के तहत उस आईन में हमारे गोदी के वर्करों को ये हक दिया गया है कि बंदरगाह पे जो भी कार्गो लोड एंड डिस्चार्ज होगी उन पे यही रजिस्टर्ड डाक वर्कर काम करेंगे। लोग कोई 30 साल से काम कर रहा है, कोई 37 साल से, सारे वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट पर हैं? नहीं, जैसे कि हमारा कराची डाक लेबर बोर्ड ये 73 आइन और 74 एकट से मंजूर शुदा एक इदारा है। और सबसे पहले मैं आप लोग को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप हमारे मजलूम और मजदूर के बीच में आप आए, हमारी आवाज़ को आला अक़वाम तक पहुँचने के लिए कोशिश कर रहे हो। तो ये एक रजिस्टर इदारा है, सेमी गवर्नमेंट इदारा है। जैसे हमारे भाई ने बताया कि हम अपना काम करते हैं, अपना खाते हैं। कहने का मकसद ये है कि हमारे इस माशरे में हम लेबर है, हम मजदूर हैं। हमारा काम है गोदी का काम करना, कंटेनर भरना, कंटेनर को डिस्चार्ज करना, इस तरीके से जहाज़ पे, शिप पे, ये काफ़ी मुश्किल काम है। और कराची डाक लेबर बोर्ड KPT को इसमें इन मज़दूरों का सिर्फ पसीना नहीं खून भी शामिल है, क्योंकि इसमें काफ़ी हमारे वर्कर शहीद हुए यहाँ पे और दौरान काम, और इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी माजूर भी हो चुके हैं। जी, मैं तकरीबन कराची डाक लेबर बोर्ड में पिछले 25 साल से मैं यहाँ पे मजदूरी कर रहा हूँ। सन 2000 में मैंने जब मैट्रिक किया, उसके बाद मैंने FA किया। पाकिस्तान के हालात को देखते हुए मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं अच्छी तालीम हासिल करके एक वकील बनूँ, कोई अच्छा ऑफिसर बनूँ। लेकिन पाकिस्तानी जो पॉलिसी है उसके तहत मैंने वहाँ से तालीम अधूरी छोड़कर मैं कराची डाक लेबर बोर्ड में सनकोटे के तहत पे यहाँ पे लगा। अब चूँकि मैं एक मजदूर हूँ, मेरा जो किरदार है इस माशरे में, क्योंकि अगर KPT चेयरमैन है, वज़ीर आज़म है, आज उनके घर में भी एक लेबर, एक मजदूर होते हैं। उनकी ज़िंदगी हमारी मजदूरी के बगैर नामुमकिन है। यहाँ पे हमारी माशी कत्ल किया जा रहा है, हमारे से हमारे बच्चों का रोज़ी रोटी छीना जा रहा है, उनका तालीम छीना जा रहा है। मैं कल रात भी गया, बच्चे मेरे से पूछे थे कि अबू क्या होगा, हमारे फीसों का क्या होगा, हम कौन से लेवल पे जाएंगे, क्योंकि आजकल इंटरनेट के दौर है, 21वीं सदी है। बच्चा समझते हैं कि हम कहाँ हैं, और ये प्रोडक्ट वो भी देख रहे हैं। जी, वो भी देख रहे हैं। तो जो हालात है, अब KPT चेयरमैन है, 100 है, जिस तरीके से 3 मंथ के लिए यहाँ पे आए थे, और अब तकरीबन 9-10 माह हो गए जैसे हमारे नुमाइंदों ने, जॉइंट एक्शन कमेटी ने, CBA के नुमाइंदों ने कहा कि वो हमारे साथ मीटिंग नहीं कर रहे। आखिर इन लोगों को भी हकूक़ है, हम भी इसी पाकिस्तानी हैं। अगर पाकिस्तान का कोई आइन है, अगर वो KPT चेयरमैन पे लागू है तो वो मुझ पे भी लागू है, अगर मुझ पे भी लागू है वो कानून से कोई बालतर नहीं है। तो लिहाजा हमारे जितने भी जायज़ हकूक़ है हमें वो दिया जाए, ताकि पाकिस्तान की जो मईशियत है ये बहाल हो। इस मज़दूर ने कोरोना में काम किए, इस मज़दूर ने इस मुल्क के जितने भी सख्त हालात आए इन्होंने कुर्बानी दी है, जैसे हमारे भाइयों ने दिया। अब इस कैमरे के ज़रिए मैं आपको पोर्ट पर लेके जाता हूँ, जब आप वहाँ पे देखोगे, कैमरे से दिखाओगे, तो इंशाल्लाह आप बज़रिया मीडिया पे कहोगे कि ये वर्कर है, ये मज़दूर है, इनको इनका हक दिया जाए। हम कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं है हमारा। अगर ये 2700 या 3000 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया जाता है, तो आप क्या समझते हैं, जो आपका नुकसान है वो तो है, मगर पोर्ट का कितना नुकसान हो जाएगा, और वहाँ पर किस नौइयत का काम जो है वो बंद हो जाएगा? ज़रा इस हवाले से मुझे बताइएगा। आप क्या समझते हैं, अगर ये 3000 बंदा एकदम निकाल दिया जाए तो फिर कितने दिन पोर्ट को नुकसान रहेगा? पोर्ट को तो और ये कितनी जल्दी मिल जाएंगे ऐसे 3000 लोग जो आपकी जगह काम मतलब एक तो इस काम को समझने की बड़ी ज़रूरत है। 3 साल तो उसी में लग जाएंगे। टेक्निकल काम है, इसमें बहुत सारे काम टेक्निकल हैं। इसको समझने में बहुत, दूसरा स्पीड हम जिस तरीके से करते हैं तो हर एक नहीं करते, नया आदमी नहीं कर पाएगा। उसका एक फिक्स काम होता है और हमारा फिक्स नहीं है, क्योंकि हम इदारे से है ना। तो ये महाशी कत्ल जो होगा ना, तो इससे अरबों रुपए का नुकसान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी होगा।
तो हम ये चाहते हैं कि इसकी तरफ आप तवज्जो दें। हमसे किसी को कोई नुकसान तो है ही नहीं, क्योंकि हमने तो आपको पहले कह दिया कि हम जो करते हैं वही हमें देते हैं, हमको इजाफी चीज़ भी कोई नहीं मिलती। अच्छा सर, मैं एक बात करूँगा आपसे, आपने सवाल ही कि इसका अब ये कहाँ का कानून है, मेरे हाथ में नवाला है और कोई आके वो मेरे से छीन के किसी और को खिला दे, तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो मानेगा, या वज़ीर आज़म पाकिस्तान मानेगा, या कोई भी एक काबिल ऑफिसर हो वो ये मान लेगा कि किसी के हाथ से नवाला छीन के दूसरे के हाथ पे दे दो? तो इस टाइम पे यहाँ पे काम है, उनके लिए वर्करों की, मज़दूरों की ज़रूरत है। जब ऑलरेडी आपके पास रजिस्टर्ड डाक वर्कर है, उन्होंने टैक्स पे किए, आपके इदारे को आपको कोई नुकसान नहीं दिए पिछले 50 सालों में, तो आज कौन सी ऐसी आफत, ऐसी क़यामत आ पड़ी है कि आज आप 2800 वर्कर और उनके ख़ानदानों के साथ उनके रोज़ी रोटी उनसे छीन रहे हो? तो ये बड़ा नाजायज़ हो रहा है। जैसे हमारे मुल्क में हम पाकिस्तानी हैं, और जिस तरीके से आपकी टीम यहाँ पे कल से परसों से आई हमारी आवाज़, तो हमारे हौसले आप लोग को देख के हम और भी हमारे हौसले बुलंद हो जाते हैं कि चलो मीडिया यहाँ पे हमारे साथ है और हमारी आवाज़ें ना लोग काम तक अभी पहुँचा एक साथी शहीद हुए कुछ दिन पहले, वो किसके साथ काम करते थे? वो यहाँ पे हमारे साथ KDL भी। अच्छा, क्या नाम था और कौन सा डिपार्टमेंट था उनका? इकरामुल्लाह नाम था उसका, और हमारे वाप नाइट के वर्कर थे, हमारे साथ काम करते थे। जो उस दिन जहाज़ पे वो ऑन ड्यूटी थे, जिसको पानी की किल्लत की वजह से, पानी न मिलने की वजह से, वो हब्स की वजह से वो गिर पड़ा, और वहाँ से फिर उसको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हॉस्पिटल में वो तकरीबन 1 या 2 दिन रहा, फिर उसके बाद उसकी शहादत हो गई। मतलब जो बात अभी लोगों ने कही कि सिर्फ पसीना नहीं, खून भी शामिल है लोगों का, मुलाजमीन का इसके अंदर। बिल्कुल, मुलाजमीन। आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पर? मुझे तकरीबन 12 साल यहाँ होने। 12 साल में कितना हादसे हुआ होंगे यहाँ? 12 साल में मैं आपको, अगर ये तो एक बंदे की शहादत नहीं, यहाँ तो हज़ारों की शहादतें हमने दी है, क्योंकि किसी के ऊपर लिफ्टर गिरा है। एक बंदा ऐसा भी था जिनकी शादी के 3 महीने हुए थे और उनको लिफ्टर के नीचे कुचल दिया गया। अल्लाह। ये शहादतें हमने हज़ारों दी है ये सर। और किसी के हाथ, किसी के पाँव, यहाँ भी इतने मज़दूर होंगे जिनके हाथ पाँव कटे हुए होंगे, वो आपको कैमरे के बराह रास्त भी आप दिखा सकते हो। ठीक है जनाब, ये तमाम तर मामला है, और मुलाजमीन जो यहाँ पर वर्कर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त और क्या आगे देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमने आपको बताई। बहरहाल इस वक्त जो वफ़द गया हुआ है डॉक्स लेबर बोर्ड का, वो मुज़ाकरात में मसरूफ़ है, इनके ज़िम्मेदारान वो वज़ारती सतह पर मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं, और उम्मीद यही की जा रही है कि मामला अब जो है वो कहीं ना कहीं किसी एक साइड पर आ जाएगा, क्योंकि 6 दिन हो गए इस एहतजाज को। इस दौरान बहुत सारा काम, जबकि ऑपरेशनल है भी, मगर उसके बावजूद भी मुतासिर हुआ होगा, जिससे यकीनी तौर पर ये पोर्ट पर रुकने वाला काम पूरे नेशन वाइड इसका इम्पेक्ट पड़ता है, और कौमी सतह पर इसका नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। तो अभी तो फ़िलहाल ये काम ऑपरेशनल है, मगर यहाँ जो वर्कर्स हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनका ये कहना है कि अगर मुतालबात नहीं माने गए तो फिर एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। कौन है? 35-36 साल वाले ज़्यादातर सीनियर होंगे। अच्छा, रिटायरमेंट कब है आपका? 2033। अच्छा, अभी तो काफ़ी टाइम है। तो इतने टाइम से पहले अगर कुछ मामलात यहाँ पे नहीं बनते हैं जॉब के, तो फिर आगे क्या सोच रखा है? अभी तो आप काम करना चाहते हैं ना? भैया हमारा तो कोई दूसरा रोज़गार नहीं है, हमारा तो यही रोज़गार है, हमारा यही नौकरी है। हाँ। अगर यहाँ से निकल गया तो अल्लाह खैर सलाम। अच्छा, तो क्या नौइयत है काम की यहाँ पर? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कौन सा डिपार्टमेंट है? मैं तो लेबर में हूँ। हाँ, मेरा काम है डिस्चार्जिंग और लोडिंग में आप हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक सीनियर जो मुलाजमीन है डॉक्स लेबर बोर्ड के, उनकी भी बड़ी तादाद है। मेरी जब बात हुई तो किसी को 30 साल, किसी को 32 साल, 35 साल, 37 साल वाले मुलाजिम भी मुझे यहाँ मिले। 60 साल की एज के बाद रिटायरमेंट है, मगर अर्ली एज में लगे हैं, तो उनकी जो जॉब का दौरानिया है वो अब 35 साल से ज़्यादा एक्सीड कर चुका है। सर, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? 1986 में भर्ती हुआ है। 86, 96, 2006, 2016, 2026, 38 साल हो गए आपको। तो इस वक्त सबसे सीनियर मुझे आप मिले हैं यहाँ पर। एक 37 साल वाले मिले थे, एक 38 साल आ गया। तो सर, क्या काम की नौइयत है? कौन सा डिपार्टमेंट है आपका?
क्रेन में हैं या एच में काम करते हैं आप, ये काम किसी भी किस्म का लेबर कर सकता है या फिर इसमें कोई टेक्निकल एक्सपीरियंस चाहिए, तजर्बा चाहिए बंदे का? तजुर्बा चाहिए। मतलब अगर मैं गारमेंट्स कंपनी का लेबर निकाल के यहाँ रखा दूँ वो कर लेगा? नहीं कर सकता है। आपने कितने अरसे में काम सीखा होगा? मैं तकरीबन हम लोग 8-10 साल में काम सीखा। 8-10 साल लग गए मुकम्मल काम को समझने में। रिस्की काम है। मौत के साथ खेलने सर, मौत के साथ खेलने। 27 साल हमारे गुजर गए और रब को मालूमात है अमीर लोगों ने हमारे से कितना काम लिया और अपने आप को जंतरिया बनाया, दुनिया का कारोबार इन लोग सेटअप बनाया। लेकिन सर हम लोग के लिए कोई भी ऐसा हमदर्द नहीं है कि हमारे मजदूर को गाइड करे। बात ये है सर, हम लोग तकरीबन 27 साल, ये 27वां साल मेरा चल रहा है, 97 का मेरा भर्ती है। सर हम यहाँ पर मजदूरी करते, अपना मेहनत करते, अपने मेहनत से खाते, ना किसी को भीख मांगू नहीं। हम लोग उल्टा टैक्स देते गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट हमें कोई सहूलत, हमारे इदारा में नहीं सहूलत मुहैया करती। क्यों? हमारे बच्चों का तालीम ऐसा नहीं है कि वो लोग समझो ए से लेकर जेड तक हमारे को करके दे। हमारे को अपने लिए भी अपने तनख्वाह लाख के अंदर है, ऊपर है? सर अभी तो हमारे 92,000 टोटल सब मराद मिला के, ये किसी ने झूठ बोला हुआ है 7 लाख। हम लोग खुद गवाए, हमारे हालात को देखो, ये लोग पता नहीं क्या क्या किस्से बनाते हैं। अभी तो आपकी रिटायरमेंट में काफ़ी टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 14 साल बाकी है, ये नहीं है। लेकिन हमने वालिद के साथ तकरीबन 3-4 साल मैंने वालिद के साथ अब मेहनत की। इसके बाद मैं खुद लगा हूँ तकरीबन 27वां साल में। अच्छा, ज़्यादातर लोग मुझे सन कोटे वाले नज़र आए जिनके वालिद साहब भी यहाँ काम करते रहे। सर हम मानते हैं कि सन कोटे में मेडिकल अनफिट पे लोग लगाए हुए हैं हमारे इदारे के यूनियन। लिहाजा हम मजदूरों को, पुरानों को, इसमें हमारे क्या कसूर है? हम लोग को जोर दिया जा रहा है। हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम एसओ से भी वो उम्मीद रखते हैं, हम जस्टिस से भी उम्मीद रखते हैं, हम आसिम मुनीर साहब से भी उम्मीद। अच्छा, अभी आप तो इतने सारे लोग यहाँ हैं, पोर्ट पे क्या हो रहा है? वहाँ तो काम रुक नहीं गया? जिसका उर्दी होती है ना, वो सुबह यहाँ पे उर्दी हो के उसको पर्ची दे रहे थे, फलाने काम पे, फलाने जहाज पे आपका काम है, आप वहीं पे चले जाओ, वहाँ पे काम चल रहा है। लोग जिसका काम नहीं है वो इधर बैठा हुआ। और ये भाई ने बात किया है, हमारे जितने भी मजदूर है माशाल्लाह यहाँ पे, आप किसी से भी पूछो वो कमर की तकलीफ में मुब्तला होगा। अच्छा, उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे इतने भारी वजन उठाया है, हैवी काम किया है। और ये ऊपर से बार बार ये आर्डर आते हैं कि आप लोगों ने काम स्लो नहीं चलाना है, ये स्टूडियो के मुताबिक चलाना है, जैसे वो मतलब वो वाला काम नहीं है जिसमें 2-4 घंटे सो गए। नहीं लगे रहना है। 10 आदमी सुबह से लेकर शाम तक 15,000 बोरी जो ना, ये मतलब ये 50 kg का लोड करेगा। 10 बंदे अगर 15,000 20,000 बोरी लोड करते तो कितना काम होगा? मतलब 700-800 एक बंदा बोरी लोड कर रहा है। सेहतमंद नजर आ रहा है ना, लेकिन मेरे कमर में भी तकलीफ है। किस वजह से कि हमने स्पोर्ट पे मजदूरी की है, यहाँ पे अपना खून पसीना निकाला है, हमारे बड़ों ने भी निकाला है। कुछ मजदूर ऐसे जिसकी उंगलियां कटी है, ऐसे है कि उसके पैर कट गए, ऐसे है जान की बाजी हार गए। यहाँ बैठे हैं ऐसे लोग? बहुत खतरनाक। ये ज्यादातर यहाँ कोई ऐसा है जिसके साथ हादसा हुआ है? ये भाई का देखो, ये उंगली कट गई। अच्छा, ये कैसे हुआ बड़े साहब? वजन गिरा इसके ऊपर, तो फिर ये बाद में हॉस्पिटल वालों ने काटा? उसी वक्त कट गया था, अलग हो गया, कट गया। अच्छा, तो ये जो उंगलियां पैर कटवा रहे हैं, तो दूसरा तो मेरे ख्याल से किसी को ऑफर भी करेंगे तो वो काम करने नहीं आएगा। इतना आसान काम नहीं है। और यकीनी तौर पर ये जिस किस्म का इदारा है और यहाँ जिस तरह के डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, इसके लिए आपको टेक्निकली, फिज़िकली, मेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। ये आसान काम नहीं है। जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये इनके वालिद साहब यहाँ काम कर रहे थे, बहुत से मुलाजमीन के, फिर ये खुद कर रहे हैं। 30-35 साल इनकी जॉब को हो गए। अब अचानक अगर इन्हें ये कहा जाएगा कि आपको फारिग किया जा रहा है, आपका जो बोर्ड है उसे तहलील किया जा रहा है, तो यकीनी तौर पर एक तशवीशनाक बात है। मगर मुस्बत चीज़ ये है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को ये उम्मीद है कि ये मामला हल हो जाएगा हल इंशाअल्लाह। अच्छा, क्या समझते हैं कि अगर हल नहीं हुआ तो फिर ऑप्शन सोचा हुआ है कोई, क्या करना है क्या नहीं करना है? हमारे जो बड़े हैं, सदर साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको वो फैसला करेंगे। चलो, उन्होंने तो कर लिया फैसला, पर जब मेरी नौकरी ख़त्म हो जाए तो फिर मैं सोचता हूँ ना कि यार मैंने ठेला लगाना है, दुकान लगानी है, क्या सोचा हुआ है? तो अभी बाद में सोचेंगे। बाद में सोचेंगे, अभी नहीं सोचा हुआ।
मतलब अभी उम्मीद लेके बैठे हुए हैं। अभी चांस है कि चल रहा है सब? हाँ, अच्छा, सबसे सीनियर यहाँ पर मुझे जो वर्कर मिले इन्होंने, इनका 38वां साल चल रहा है यहाँ पर और कुछ सालों के बाद इनकी रिटायरमेंट है। ऐसे लोग मिले कि जिनके साथ हादसा पेश आए, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी की उंगली कटी हुई है और अभी कुछ दिनों पहले एक साथी शहीद भी हुआ है जो कि गर्मी और हब्स की वजह से उसकी हालत गैर हुई थी। तो ये तमाम तर चीज़ें देखते हुए फिर जिस किस्म के हालात चल रहे हैं, लोगों की नौकरियां अगर स्टेक पर उन्हें नज़र आएंगी इस महंगाई के दौर में, तो फिर यही वजह है कि फिर इस तरह के एहतजाज होते हैं। हालांकि ये वो मुलाजमीन बैठे हुए हैं या तो जिनकी शिफ्ट ख़त्म हो गई है या जो अभी अपना काम करने जाएंगे। पोर्ट के ऊपर काम चल रहा है, जो लोग यूनिफॉर्म में होते हैं वो वहाँ काम कर रहे हैं। ज़िम्मेदारान एक वफ़द इस्लामाबाद गया हुआ है, एक वफ़द जो है वो वज़ारती सतह पर जो रूलिंग पार्टी है उनके नुमाइंदों से मुज़ाकरात करने के लिए कराची में ही मसरूफ़ अमल है। अब फैसला ये आना बाकी है कि ऊँट किस करवट बैठता है। आज छठा दिन है कि आज ही मामला तय होता है या एहतजाज ख़त्म होता है या फिर ये दौरानिया बढ़ जाएगा। अभी आपका एक वफ़द इस्लामाबाद में, कुछ लोग यहाँ पर गए हुए हैं, उनसे आपका रब्ता हुआ, क्या बात हुई है? अभी तो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इतनी सख्त धूप और गर्मी में हमारी ये आवाज़ जो है ये पूरे कराची और दुनिया तक पहुँचाई, उसके लिए बहुत शुक्रिया। हमारे दोनों मीटिंग चल रहे, एक के लिए तो मैं भी जा रहा हूँ और जो इस्लामाबाद में इसका रिज़ल्ट कल तक आएगा। अच्छा, आज कोई उसका तवक्को नहीं है। सबसे पहले तो ये मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई क्योंकि मैं यहाँ हूँ, अभी जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह से तवक्को रखते हैं कि जहाँ तक हमारे इदारे या मिनिस्ट्री का ताल्लुक है तो वो लोग तो हमारे साथ सिंसियर हैं, मगर बाज़ बातें ऐसी है जो कुल्ला नहीं की जा सकती। अच्छा, उसका कोई इशारा तो दे, वो बातें कौन सी है? असल में बात ये कि ये ऑर्डर जो है ना ये कहीं से आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसी वजह से हम आप और ये जितने भी सिविल खासकर सिविल लोग हैं ये इतना कुछ न कह सकते हैं न कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी जी बताइए। अच्छा, मुमताज़ खान नाम है मेरा, डाक वर्कर्स हूँ मैं और तकरीबन 35 साल मुझे हो रहे हैं। 35 साल हो गए? 35 साल हो गए मुझे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि डाक वर्कर्स किस तरह बोझ है पाकिस्तान पे, मुझे ये बता दें। क्योंकि ये KGTL शुरू में आया था तो उस टाइम 800 रुपया सेस था। सही है, 800 रुपया सेस था जिसमें 150 हमें मिलते हैं। ठीक है। जिसमें हमारे 2700 वर्कर है, स्टाफ समेत उनका सारा ख़ानदान, उसमें बोनस, उसमें मेडिकल, हर चीज़ चलती है। अच्छा, अभी इन्होंने 800 से 1400 रुपये कर दिया सेस। ठीक है, ठीक है, यानी फी टन जो है 1400 रुपये कर दिया इन्होंने। अब जास पे 1 टन उतरेगा 1400 रुपये KGTL लेगा। सही है। तो उसमें 150 रुपये हम ले रहे हैं। सही है। अच्छा, दूसरा ये कि जो हुकूमतों ने किया है, जो IPP कंपनियां बनाई है जिनको 2100 अरब दिए, मुझे बताएं किस खाते में। इस तरह एक है कबीर वाला फौजी, मेरा ख्याल उनकी वो है IPP है, उसने 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई और उसको 26 करोड़ रुपए दिए गए। क्या ये जुल्म है? ज़्यादती नहीं है? क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? क्या हम टैक्स नहीं देते? हमारे शनाख्ती कार्ड हैं, जिस तरह वज़ीर आज़म का शनाख्ती कार्ड है। उन्होंने तो बाहर जाना है, लंदन में रहना है, हमने तो इधर ही मरना जीना है। हमारे बाप दादा की हड्डियाँ यहाँ दफन है। तो ये हमारे साथ जुल्म क्यों हो रहा है? क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? क्या हम हक नहीं रखते इस चीज़ का? तो ये मैं गुजारिश करूँगा कि खुदारा हमें बेरोज़गारी से बचाया जाए। पहले ही मुल्क में बेरोज़गारी ज़्यादा है, 94% पाकिस्तानी मुल्क छोड़ने को तैयार है और ये 6% कौन है जो रहना चाहता है, आप खुद समझ जाएँ। अच्छा, ये तो खैर आदाद शुमार कुछ आगे पीछे हैं। बहरहाल मेरा सवाल ये है कि 35 साल अब आपकी जॉब को हो गए, अगर इस वक्त ये मामला जो इंतज़ामिया ने उठाया है और उसी तरह हो जाता है, तहलील कर दिया जाता है बोर्ड को, आगे क्या जो आपके फील्ड के लोग हैं उनके पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं? कौन से ऐसे इदारे हैं जहां उनकी जगह आप समझते हैं होती है, या फिर
नहीं मिल पाएगी नौकरी आगे? नहीं सर, यहाँ पे पढ़े लिखों को नहीं मिलती तो हम अनपढ़ों को क्या मिलेगी? जाहिर है हम रक्षा चलाएंगे या रेडी लगाएंगे, और रेडी वालों के साथ क्या होता है आप लोगों को पता है, तजावुज़ात के नाम पे उनको हटाया जाता है, पैसे लिए जाते हैं, फिर छोड़ा जाता है। पाकिस्तान में पैसों के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यही है कि पैसों का एक वो बनाया हुआ है सिस्टम कि हर तरफ से पैसे आए। वो कहते हैं ना पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पैसे इधर ला, इनका ये हिसाब है। अच्छा, पैसे का मामला है। अच्छा, अभी मैं एक और नुक्ते के ऊपर यहाँ बात कर रहा था, और वो ये नुक्ता था कि एक मैंने यहाँ पर वर्कर देखा, उनकी एक उंगली नहीं थी ना, तो मैंने जब इन लोगों से बात की तो उन्होंने कहा ऐसे तो दर्जनों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं। ऐसे लोग हैं क्या जिनके साथ ऐसे हादसात हुए? मैंने अभी एक वर्कर देखा, उनकी उंगली नहीं थी। एक रिस्की काम है जी, रिस्की काम है, खतरे वाला काम है ये KDLB डाक लेबर बोर्ड जो जहाज का काम है, रिस्की नहीं है। लोगों का जो है ना पाँव जो है ना काटा है, किसी का उंगली काटा है, कोई जो है ना मतलब जो कोई आथिन पलट या कोई चीज ऊपर से गिर जाए तो वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। अच्छा, रिस्की से क्या होता है? आपकी जॉब को कितना टाइम हो गया है? तकरीबन 36 साल हुआ है। 36 साल में कितने हादसे देखे होंगे? बहुत हादसे देखा है, और बहुत तकरीबन जैसे 400-500 जो है ना बंदे मरा है जहाजों पे। 400-500 जी, और जो है ना क्रीन गिरा है जिस बंदों पे, वो हाथी जो है ना काटा है। और इस तरह जो है ना मतलब जो क्रीन के पीछे रस्सी होता है वो जो है ना पीछे आया था, वो जो आगे से जो है ना सारा जो है ना बिल्कुल काटा भी है। इस तरह रिस्की काम है, और इस तरह जो है ना इंतहाई ख़तरनाक काम भी है। हाँ। अच्छा, लोग तो ये बातें भी कर रहे हैं कि भाई अच्छे इदारे के वर्कर हैं, अच्छी तनख्वाहें, अच्छी मरात हैं, 30-30 साल नौकरी का होगा, इन्होंने अपना सारा सिस्टम बना लिया, अब अगर ख़त्म भी होती है तो क्यों ये चीख रहे हैं? सर तो मतलब आपने कोठियाँ बना ली हैं? ये 36 साल हमारा हो गया, और 36 साल में हम लोग का जो है ना अभी हमारा बेशक जो है ना बेशक तनहा हमारा जो है ना 72,000 है। तो 72,000 से इस वक्त घर चल सकता है। 10-12 बंदे होते हैं, 15 बंदे होते हैं, वो चल सकता है। तो जाहिर बात है जब ये 72,000 रुपये लोग हमें नहीं दे रहे, ऐसे हम निकालना जा रहे तो हम और क्या देंगे? तो क्या बात हुई है अभी? जो आपके जिम्मेदारान यहाँ बैठे थे, उन्होंने आप लोगों से कोई क्या यकीन दहानी कराई है? कुछ मुस्बत बात बताइए। क्या मकसद क्या है? जो आपके जिम्मेदारान थे उन्होंने क्या कहा? कोई उम्मीद दिलाई है आप लोगों को? हम कोशिश करते हैं, अल्लाह को देखिए, इंशाल्लाह कोशिश है, इंशाल्लाह होगा, और हम लोगों का ये उम्मीद है इंशाल्लाह हम लोगों का जिंदगी तो होगा, कामयाब होंगे इंशाल्लाह। वो कोई ये भी कह रहा है कि जनाब अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो फिर टावर बंद है। नहीं इंशाल्लाह हम ऐसा कोई कदम रोड भी बंद करेंगे, रोड भी बंद करेंगे, जो हमारा आईनी हक है वो हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह, और आइन के दायरे में रह के करेंगे, गैर कानूनी काम कोई नहीं होगा। रोड अगर एक दिन बंद हुआ करोड़ों का नुकसान है सर, तो उनको सोचना चाहिए ना, जो जिनके वजह से जिम्मेदारी है, जिन पे जो हम हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं ये अभी 6 दिन में तो आपने नहीं किया? नहीं किया, ऑपरेशन चल रहा है ना? चालू है, चालू पड़ा हुआ और चालू है, कोई बंद नहीं है। सही, ठीक है। ये देखें, आखिरी जो किसी भी एहतजाज की हद होती है वो यही होती है कि फिर लोग सड़कों पर आते हैं या फिर अपने इदारे में काम करना बंद कर देते हैं। बड़ी तादाद में मुलाजमीन से बात हुई, और तमाम तर जो मुलाजमीन है यहाँ पर 2700 से 3000 उनकी तादाद है। अगरचे कुछ मुलाजमीन एहतजाज में बैठे हुए हैं, जबकि एक बड़ी तादाद मुलाजमीन की अभी पोर्ट पर मौजूद है जो कि काम को जारी रखे हुए हैं। लेबर बोर्ड, ये जो डॉक्स लेबर बोर्ड है, इसके अंदर 3 डिपार्टमेंट काम करते हैं, और तीनों डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर बहुत सारे मुलाजमीन सन कोटे पर आए हैं, बहुत सारे मुलाजमीन ऐसे हैं जो अब अपनी रिटायरमेंट के करीब हैं, और बड़ी तादाद ऐसे मुलाजमीन की भी है कि जिन्हें जिस्मानी तौर पर हादसात का वो शिकार हुए हैं, किसी के हाथ कटे हुए हैं, किसी के पैरों में मसला है, कुछ शहादतें भी, बड़ी तादाद में शहादतें हुई हैं। मुझे बताया गया है कि कोई सैकड़ों की तादाद में लेबर बोर्ड के जो मुलाजमीन हैं वो पिछले जब से लेबर बोर्ड तश्कील पाया है तब से वो शहादतें देते आ रहे हैं। इस वक्त 2 मुज़ाकरात जारी हैं। एक मुज़ाकराती वफ़द लेबर बोर्ड का वो इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के साथ मुज़ाकरात कर रहा है, जबकि एक वफ़द लेबर बोर्ड का वो इस वक्त जो रूलिंग पार्टी है उसके नुमाइंदों के साथ कराची में मसरूफ़ अमल है। देखना यह है कि आज इन दोनों मुज़ाकरात का हल क्या निकलता है, क्योंकि आज 6ठा रोज़ है इस एहतजाज का, और जो लेबर बोर्ड के ओहदेदारान हैं उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया है कि अब अगर मुज़ाकरात
कामयाब नहीं होते, मुतालबात नहीं माने जाते, तो फिर पोर्ट का काम बंद कर दिया जाएगा। और ये मुलाजमीन जो इस वक्त बिल्डिंग के एक तरफ बैठे हुए हैं, सड़क के किनारे बैठे हुए हैं, फिर ये सड़क पर आकर एहतजाज करेंगे। यकीनी तौर पर इस वक्त शहर कायद और मुल्क पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी मामला है इसे दोनों तरफ़ा मुज़ाकरात के ज़रिए तय किया जाए और ऐसा हुकूमती सतह पर ऐसे इक़दाम उठाए जाएँ जिससे गरीब आदमी का जो रोज़गार है वो चलता रहे और उन्हें किसी किस्म की परेशानी ना हो। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात हो।